हरे कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको चाणक्य की जीवन कथा सुनाएंगे। चाणक्य ने ईसा से 300 वर्ष पूर्व ऋषि चणक के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वहीं उन्होंने आरंभिक काल के गुरु थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चणक केवल उनके गुरु थे। चणक के ही शिष्य होने के नाते उनका नाम चाणक्य रखा गया। उस समय का कोई प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर ही अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं बनाई गई हैं। विद्यार्थी रूप में चाणक्य के बारे में। चाणक्य की प्रारंभिक शिक्षा गुरु चणक के द्वारा दी गई। संस्कृत ज्ञान और वेद पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन चाणक्य ने उन्हीं के निर्देशन में किया। चाणक्य मेधावी छात्र थे। गुरु उनकी शिक्षा की तीव्र अक्षमता से अत्यंत प्रसन्न थे। तब सभी सूचनाएं व विद्याएं धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही प्राप्त होती थी। अतः धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन शिक्षा प्राप्ति का एकमात्र साधन था। चाणक्य ने किशोर अवस्था में ही सारे ग्रंथों का ज्ञान ग्रहण कर लिया था। अब बारी उनकी उच्च शिक्षा की थी, जो उसमें मंथन व शोध की योग्यता पैदा कर सके, जिससे वे अब तक के प्राप्त ज्ञान को रचनात्मक रूप दे सके और उनका विस्तार कर सके। उस काल में तक्षशिला एक विख्यात विश्वविद्यालय था, जो सिंधु नदी के किनारे बसे नगर के रूप में ही था। विश्वविद्यालय में प्रख्यात विद्वान तथा विशेषज्ञ प्रोफेसरों के रूप में छात्रों को शिक्षा देते थे। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से राजकुमार, शाही परिवारों के पुत्र, ब्राह्मण, विद्वान, धनी लोग और उच्च कुलों के बेटे आते थे। तक्षशिला अब जो कि पाकिस्तान में है, पुरातत्व खुदाई में यूनिवर्सिटी का पूरा चित्र उभर कर सामने आया। तक्षशिला में उस समय 10,000 छात्रों के आवास व शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध थी। अध्यापकों की संख्या का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। विश्वविद्यालय में आवास कक्ष, पढ़ाई के लिए क्लासरूम, हॉल व पुस्तकालय थे। तक्षशिला के अवशेषों को देखने के लिए आज प्रतिवर्ष हजारों टूरिस्ट, इतिहासकार व पुरातत्ववेत्ता आते हैं। विश्वविद्यालय कई विषयों के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है, जैसे भाषाएं, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, कृषि, भूविज्ञान, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, विज्ञान, समाजशास्त्र, धर्म तंत्र शास्त्र, मनोविज्ञान और योग विद्या आदि की विभिन्न पुस्तकें मिली थी। कोर्स 8 वर्ष तक की अवधि के पश्चात विशेष अध्ययन के अतिरिक्त वेद और तीर अंदाजी सिखाई जाती थी। घुड़सवारी, हाथी का साधन, 1 दर्जन से ज़्यादा कलाओं की शिक्षाएं उस समय दी जाती थी। छात्र 15 या 16 वर्ष की अवस्था में ही शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देते थे। यहाँ पर चाणक्य ने पढ़ाई में विशेष योग्यता प्राप्त की। यह बात ध्यान रखने योग्य है। चाणक्य कुरूप थे, उनका रंग भी काला था, इसलिए उन्होंने सारा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित किया। उन्हें रूप की कमी विद्वान बनकर पूरी करने की धुन सवार थी। फिर एकाकी छात्र और भी क्या करता, एक काले रूपहीन। इस तरह कहते हैं, शकल सूरत इतने मायने नहीं रखती। आजकल गुणों के सामने सुंदरता फीकी होती है। और यही विचार उस समय चाणक्य के मन में था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि अपने रूप को अपनी बुद्धि के बल पर दबा दूंगा। दुनिया मुझे गुणों के कारण याद करेगी, न कि शक्ल सूरत के लिए। इस तरह
आज भी जो इंसान मेहनत करता है उसके गुण आगे उभर कर आते हैं, तो उनकी सफलता के सामने उसकी सुंदरता पर इतना ध्यान कोई नहीं देता। कहते हैं रूप के आगे रूप रोवे कर्म खावे, इसलिए कहते हैं गुणों के सामने सुंदरता फीकी होती है। और उस सोने का क्या करे जो काटे पल पल, इस तरह सुंदर व्यक्ति को कौन पसंद करेगा अगर उसमें कोई गुण ही न हो। इसलिए हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए। जय श्री श्याम।